इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सजिदा बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न। रामखिलावन पटेल ने की आपदा प्रबंधन की बैठक। 3 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की समय सीमा। कलेक्टर ने धारा 144 के तहत 3 मई तक के दिए कोरोना कर्फ्यू के आदेश। करहिया मंडी में लगने वाली भीड़ को काबू करने पुलिस तैनात। इसके बाद भी उड़ाई गई नियमों की धज्जियां। कोरोना कर्फ्यू के बाद एबीसी मॉल खुला पाए जाने पर नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही और आयुर्वेदिक कॉलेज के चिकित्सकों द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में बांटी गई आयुर्वेदिक दवाइयां। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न। मंत्री मध्य प्रदेश शासन रामखिलावन पटेल ने ली आपदा प्रबंधन की बैठक। लिए गए कई अहम निर्णय। कोरोना के तेजी से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शासन प्रशासन स्तर पर कई इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला आपदा प्रबंधन समिति की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री तथा कोरोना नियंत्रण के लिए रीवा जिले का दायित्व संभालने वाले प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल द्वारा समिति के पदाधिकारियों की बैठक ली गई है, जिसमें रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित जिले के सभी विधायक तथा कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में सबसे अहम मुद्दा कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए चर्चा की गई। मंत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए रीवा जिले की जनता से अपील की गई है कि अपने घरों में सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। आइए सुनाते हैं प्रभारी मंत्री ने क्या कहा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबको समय से दवाई मिले, समय से एडमिशन हो, और जिसको जो रेमडेसिविर की आवश्यकता तो रेमडेसिविर, आईसीयू की ज़रूरत है आईसीयू, इस सब विषयों पर चर्चा हुई है। यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त बेड की व्यवस्था है, और आने वाले समय में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की सारी पर्याप्त व्यवस्था की हुई है। पर्याप्त फंड है, जहाँ जितनी ज़रूरत पड़ेगी खर्च करके निश्चित रूप से मानवता को बचाने का काम होगा। और सबसे आवश्यक ये हुआ है, आप लोग भी गांव में, कस्बे में, शहर में ये प्रसारित तैयारी करें कि स्वयं वो जनता कर्फ्यू लगाएं, जिससे जो ये संक्रमण की चैन है वो टूटे। उसमें आप लोगों का भी सहयोग बहुत आवश्यक है। मैं ज़मीनी स्तर पर कल 4 विधानसभाओं में गया हूँ, आज भी हम 4 विधानसभाओं में जा रहे हैं, और वहाँ ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर सबको जन जागृत करके कि लोग घर से न निकले। हमने जिला पंचायत के सीईओ को, यहाँ के जो आपके नगर निगम के कमिश्नर हैं, उनको निर्देश दिया है कि वार्ड स्तर पर सामाजिक संस्थाएं के जनप्रतिनिधियों की एक टीम बना दें और स्वयं प्रेरित करें कि आप लोग घर से निकले, तभी संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। उसके लिए भी निर्देश दिया है कि जो जहां मरीजों की भर्ती हो 24 घंटा खुला रहे, और उसको भर्ती करके अगर जनरल ऑक्सीजन वाले बेड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन वाला बेड दिया जाए, आईसीयू की ज़रूरत है, आईसीयू दिया जाए, और नॉर्मल बेड की ज़रूरत है, नॉर्मल बेड दिया जाए। 24 घंटे वो जो है भर्ती वाले सेंटर खुले रहें। अगर ऐसी कोई बात है तो हम अभी कलेक्टर साहब को निर्देश देंगे, जाँच करा के निश्चित रूप से ऐसे जो दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, इंजेक्शन की कालाबाजारी को कैसे रोकेंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि कालाबाजारी को अक्षर से रोकने का काम करना है। अभी हमने कलेक्टर साहब को निर्देश दिए हैं कि उसकी जांच करा लें। अगर ऐसा कोई दोषी पाया गया होगा, अगर किसी ने ऐसा कालाबाजारी करने का काम किया होगा, निश्चित उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 3 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की समय सीमा। कलेक्टर ने धारा 144 के तहत 3 मई तक के दिए कोरोना कर्फ्यू के आदेश। रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर इलैया टी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश 21 अप्रैल को जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार शासन के गृह विभाग के निर्देशों तथा जिला आपदा प्रबंधन समिति की 14 अप्रैल को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए 14 अप्रैल को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन किया गया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 30 अप्रैल शुक्रवार शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। जिले में 30 अप्रैल को शाम 6 बजे से 3 मई सोमवार को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू यथावत रहेगा। इस प्रकार जिले में 23 अप्रैल को शाम 6 बजे से 3 मई को सुबह 6 बजे तक धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते वे 10% कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस आपदा प्रबंधन, फायर सेवा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नागरिक प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन तथा कोषालय को शामिल किया गया है। इनके अलावा शेष कार्यालय 10% कर्मचारी के साथ संचालित होंगे। इसी तरह आईटी कंपनियां, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं निजी कार्यालय भी 10% कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। इन्हें घर से ही कार्य करने की सुविधा दी जाए। जारी आदेश के अनुसार ऑटो, ई रिक्शा में केवल 2 सवारी तथा टैक्सी एवं निजी वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 सवारी को यात्रा करने की अनुमति होगी। सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक तथा सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। विवाह कार्यक्रम में वर वधू पक्ष के 10-10 लोग तथा सहयोगियों सहित कुल 20 लोग शामिल होने की अनुमति है। अंतिम संस्कार में 10 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। विवाह कार्यक्रम की थाने में लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। नगर निगम द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी से जारी रहेगी। पूर्व के आदेश के शेष बिंदु यथावत लागू रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने पुलिस थाना, राजस्व अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संहिता की धारा 188, धारा 269, धारा 270 तथा आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। करहिया मंडी में लगने वाली भीड़ को काबू करने पुलिस तैनात। इसके बाद भी उड़ाई गई नियमों की धज्जियां। मामला रीवा शहर के करहिया मंडी का है। विगत कई दिनों से सभी नियमों को ताक पर रखकर व्यापारी सब्जी का व्यापार करते देखे जा रहे हैं। गत दिवस भी मंडी में लोगों की भारी भीड़ थी, जिसे पुलिस व प्रशासन द्वारा व्यवस्थित कराया गया। साथ ही लोगों को समझाइश भी दी गई, लेकिन इस बात का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। व्यवस्था बनाने सुबह 4 बजे से ही चुरहटा थाना प्रभारी व उनकी टीम मुस्तैद रही। इसके बाद भी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकी और लोग नियमों का उल्लंघन करते देखे गए। जिम्मेदारों का सख्त पैरा होने के बाद भी विगत कई दिनों से करहिया मंडी में काफी भीड़ देखी जा रही है, जिसको प्रशासन द्वारा नियंत्रित करने प्रयास किया जा रहा है, लेकिन खास असर देखने को नहीं मिल रहा था। जिसकी सूचना प्रशासन के पास पहुंची और मौके पर एसडीएम शैलेंद्र सिंह पहुंचे और मंडी का जायजा लिया तथा भीड़ को काबू में किया गया। साथ ही इस संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि पिछले कई दिनों से करहिया मंडी में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है, जिसको नियंत्रित करने प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही फुटकर सब्जी विक्रेताओं को अंदर आना प्रतिबंधित किया गया है ताकि भीड़ को कंट्रोल में किया जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रीवा करहिया मंडी से बनारस, इलाहाबाद, कानपुर तक माल जाता है, इसलिए थोड़ी बहुत भीड़ देखी जा रही है। फिलहाल भीड़ को कंट्रोल कर लिया गया है और लगातार मंडी के अंदर पुलिस भ्रमण कर रही है। भीड़ एक्चुअली पुरानी मंडी बंद कर दी गई है, तो उधर के किसान व्यापारी सब यहाँ आ गए, कुछ उसका फ़र्क पड़ा है। हालांकि आज भीड़ थोड़ा कंट्रोल की गई है। जो फुटकर वाले उनको घुसने के लिए नहीं दिया जा रहा, सुबह से फोर्स लगी हुई है गेट पे। तो आज भीड़ मेरे ख्याल से कल परसों की अपेक्षा काफ़ी कम है और धीरे धीरे इसमें मेरे ख्याल सुधार होगा, क्योंकि लोग अब जान जाएंगे कि यहाँ फुटकर सामान नहीं मिलता, तो अंदर आने की कोशिश नहीं करेंगे। कुछ लोग फिर भी ज़बरदस्ती घुस आए हैं, तो मंडी समिति वाले उनको फिर बाहर निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके सबको। और चूँकि शादियों का सीज़न भी है, लोगों के यहाँ शादियाँ हैं, तो थोड़ी बहुत भीड़ उसके कारण भी है। देखिए, मंडी में लगातार भीड़ की शिकायत आने पर कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने संयुक्त रूप से हम लोग को निर्देशित किया था कि यहाँ पे लोगों को नियंत्रित रूप से आना जाना इनका किया जाए, लेकिन बहुत समझाइश देने के बाद भी लोग उस बात को नहीं मान रहे थे। तो हम लोग लगातार 3 दिनों से मंडी के जो ट्रेडर्स हैं, अड़ाती हैं, दुकानदार हैं, फुटकर व्यापारी संघ के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उन सबसे मिलकर अब ये व्यवस्था की थी कि लगातार 3 दिनों से हम लोग यहीं बैठ रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। 2 दिन हम लोग अंदर से उन लोगों को बाहर किए। आज 4 बजे से टीआई साहब, तहसीलदार साहब सुबह से यहाँ हैं और हम लोग भी आ गए थे 5 बजे से, और लगातार तब से यहाँ पे लोगों को रोको टोको वाला काम कर रहे हैं ताकि वो लोग इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड नियमों का पालन। अंदर काफ़ी भीड़ देखी
अंदर एक्चुअली ये अपने डिवीज़न की सबसे बड़ी मंडी है। रीवा मंडी बहुत बड़ी है, जहाँ से उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, बनारस और मिर्ज़ापुर तक माल जाता है। तो थोड़ा बहुत भीड़ या वो लोगों का आना स्वाभाविक है, लेकिन जो गैदरिंग जो एक जगह होती थी और जो फुटकर लोगों के कारण ज़्यादा भीड़ होती थी, मुख्य फोकस अपना उस पर नियंत्रण का था और उसमें बहुत हद तक आज सफलता है। कोरोना कर्फ्यू के बाद एबीसी मॉल खुला पाए जाने पर नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही, लगाया गया 5,000 का जुर्माना। रीवा जिले में लगातार प्रशासन की सख्ती के बाद भी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किए जाने के आए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर कार्यवाही जारी है। वहीं एबीसी मॉल खुले होने की सूचना मिलने पर कलेक्टर के निर्देशन पर चालानी कार्यवाही भी की गई। गुरुवार को प्रदर्शनी टॉकीज के समीप कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाए जाने पर एबीसी मॉल खुला होने की सूचना प्राप्त हुई और कलेक्टर के निर्देशन पर वहां भी कार्यवाही करते हुए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कार्यवाही के दौरान दुकान का लाइसेंस भी नहीं मिला है, बावजूद इसके दुकान मालिक अपनी सिफारिश और जोर जुगत लगाने में जुटा रहा, लेकिन प्रशासन ने उसकी एक ना सुनी और कार्यवाही की गई। सूचना मिली आज ये एबीसी मॉल खुली पाई गई थी, कितने का चालान काटा गया? एबीसी मॉल की दुकान खुली पाई गई। इनका कहना है कि लाइसेंस बनाने के लिए नहीं है, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। इनकी 5,000 की चालानी कार्रवाई की गई एवं सील करने की कार्रवाई की जाएगी। लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अभी राजस्व वाले भी आए थे, वो भी चालान काट रहे हैं। ये दोबारा इनकी दुकान मिलती है आज के बाद, तो कल सीलिंग कार्रवाई करेंगे। हाँ, सब्जी मंडी में दुकानों कार्रवाई की गई है, चालान काटा गया, सब्जी मंडी चालान काटा गया है। आयुर्वेदिक कॉलेज में चिकित्सकों द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में बांटी गई आयुर्वेदिक दवाइयां। कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जनता को बचाने की दिशा में आयुर्वेद महाविद्यालय की सार्थक पहल देखी जा रही है, जहां इस महामारी से बचाने पुलिस कर्मियों को आयुर्वेदिक दवाइयां बांटी गई। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के खतरे को देखते हुए आयुष मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है, जिसके बाद आयुर्वेद कॉलेज द्वारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने विगत कई दिनों से दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस कर्मियों को दवाइयां वितरित की गईं, जिसमें आयुर्वेद कॉलेज द्वारा अणु तेल नाक में डालने के लिए और गिलोय पट्टी के साथ अन्य दवाइयां वितरित की गईं। जी, मैं आयुर्वेदिक कॉलेज निपनिया से आया हूँ। यहाँ पे आपके पुलिस कंट्रोल रूम में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए दिया गया है। इसमें आपका संसमनी बटी, जो गिलोय बटी होता है, वो दिया गया है, और अणु तेल, उसको नाक में डालते हैं तो वो प्रोवाइड किया गया है, और आपका आर्सेनिक 30 एल्बम वो भी दिया गया है। कब से बांट रहे हैं यहाँ पर, कहाँ कहाँ? ये अपन अभी कल यहाँ पे दिए हैं कलेक्ट्रेट सभागार में, और आज यहाँ के लिए दिया गया है। ये हमारे आयुर्वेद कॉलेज निपनिया के निर्देश से जो है दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मैं कृष्णा निधि शुक्ला, आयुर्वेद कॉलेज निपनिया, कंपाउंडर पोस्ट में। कोरोना कर्फ्यू में बेवजह घूमने वाले लोगों के ऊपर की गई चालानी कार्यवाही। एक तरफ जहां तेजी से संक्रमण का प्रकोप बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना कर्फ्यू के बाद भी लोग तमाम गाइडलाइन का उल्लंघन करते देखे जा रहे हैं, जिसे देखते हुए रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर जगह जगह कठोर कार्यवाही की जा रही है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समस्त थाना प्रभारियों ने चेकिंग अभियान चलाकर कार्यवाही कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा स्टैचू चौराहे के समीप अनावश्यक घूमने वालों के ऊपर चालानी कार्यवाही की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि कोविड-19 का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। रीवा एसपी के निर्देशन पर आज चेकिंग अभियान चलाया गया था और अनावश्यक घूमने वालों के ऊपर चालानी कार्यवाही भी की गई। वहीं थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने लोगों से अपील की है कि कोविड-19 का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है, लोग घर पर रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। वहीं आपको बता दें कि विगत दिनों कई पुलिसकर्मी भी कोविड-19 के शिकार हुए हैं। लगातार ये अभियान चल रहा है, अनावश्यक घरों से न निकलें, कोरोना की बहुत बुरी स्थिति है। इस वजह से जगह जगह पर आज पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हम थाना प्रभारी कि शाम को शहर में निकले, अनावश्यक उनके पालन पर कार्रवाई। इस अभियान के तहत मेरे द्वारा यहाँ पर अपने स्टाफ के साथ स्टैचू चौराहे पर वाहन चेकिंग की गई, और जो अनावश्यक घूम रहे थे, बिना मास्क के घूम रहे थे, उनको रोक करके सबको चेक किया गया। जो जिनैन वजह थी, जो सही कारण से दवाइयाँ लेने या अस्पताल जा रहे थे, उनको छोड़ा गया। जो अनावश्यक घूम रहे थे उनके ऊपर चालानी कार्रवाई। कुछ लोग मानने को भी तैयार नहीं है। ऐसा है तो अभी तक मेरी जो जितनी देर मैं यहाँ पर हूँ, ऐसा कोई नहीं मिला जो कि समझाइश के बाद ना माना और चालान कटवाया। जिनको जो नहीं माने उनकी गाड़ियाँ जब्त कर दी गई, उनको नाले से जाएंगे, परेशान होंगे।
दोबारा कोविड रहेगी, नहीं जाएंगे, निकलेंगे, लोगों को भी ये बात करेंगे, वो जागरूक करेंगे कि भाई ऐसा भी परेशानी आती है कि 4 दिन 5 दिन कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कोविड संक्रमण बढ़ रहा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को? क्या लोगों को तो मैं ये संदेश दूंगा कि अपने आप को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, उसके लिए कोविड के नियमों का पालन करें। दूसरे के लिए ना चिंता हो, लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए चिंता करें और अपने घरों में ही रहें, अनावश्यक बिल्कुल नहीं। 11% से बढ़कर 25% हुआ जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। जिले भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर बनाए जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में संक्रमण का आंकड़ा 11% से बढ़कर 25% तक पहुंच गया है। इधर इस महामारी से निपटने जिला प्रशासन व एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी से निजात पाने की दिशा में ऑक्सीजन की व्यवस्था को पूरा कर लिया गया है। वहीं अस्पताल के साथ ही अन्य कई जगह कोविड सेंटर बनाए गए हैं। पिछले हफ्ते जहां रीवा जिले में कोविड-19 का पॉजिटिविटी का आंकड़ा 11% के आसपास था, वहीं इस हफ्ते यह आंकड़ा तेजी से बढ़कर 25% हो चुका है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रीवा जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है। हालांकि CMHO ने यह भी कहा है कि जिले में किसी तरह की कमी नहीं है, फिर चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो या फिर बेड की। इसके अलावा 50 बेड का कोविड केयर सेंटर भी बनवाया गया है। वहीं टीकाकरण पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिले भर में अब तक लगभग 2.25 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं 1 मई से 18 वर्ष की आयु तक के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, जिसके बाद टीकाकरण के कार्य में और तेजी आएगी। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस कोरोना कर्फ्यू को वह स्वयं से कर्फ्यू माने और बेवजह घरों से ना निकले, ताकि कोरोना संक्रमण की चैन टूट सके। संक्रमण का खतरा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी संक्रमण में कमी आती नहीं दिख रही है। हालांकि व्यवस्था बनाने तमाम शासन प्रशासन व स्वास्थ्य अमला मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। बावजूद इसके संक्रमण को रोक पाना कठिन कार्य लग रहा है। गुरुवार को जो कोरोना की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक रीवा जिले में 1576 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 327 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बात करें कहां से कितने मरीज सामने आए हैं तो प्रॉपर रीवा शहर में 143 संक्रमित सामने आए हैं। वहीं गोविंदगढ़ से 27 मरीज तथा नईगढ़ी से 13, गंगेव से 15, रायपुर करचलियान से 31, मऊगंज से 24, हनुमाना से 17, जवा से 15, त्योथर से 14 तथा सिरमौर से 28 मरीज सामने आए हैं। पूरे आंकड़े को मिला दिया जाए तो यह संख्या 327 है, जो पूरे जिले भर का ताजा आंकड़ा है। इस समय पॉजिटिविटी जो रेट है कोरोना की, पिछले हफ्ते हमारी 11% थी, इस हफ्ते हमारी 25% आ गई। मतलब 1000 टेस्ट में 250 पॉजिटिव आते हैं। हम लोग कम से कम 1300-1400 टेस्ट पर डे कर रहे हैं। उस हिसाब से 25% की पॉजिटिविटी रेट आ रही है हमारे यहाँ। आम नागरिकों में भय है, ऑक्सीजन नहीं है, वो नहीं है, जिसके कारण लोग छिपे हुए बैठे हुए हैं, उनके लिए नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है हमारे यहाँ, बेड की कमी नहीं है और बेड की भी कमी नहीं है और हमारा कोविड केयर सेंटर भी तैयार है 50 बेड का। तो जिन लोग को घर में अगर होम आइसोलेशन में सुविधा नहीं है तो उनके लिए कोविड केयर सेंटर भी बना हुआ है, उसमें भी हमारे पास पर्याप्त जगह भी है। तो हमारे यहाँ किसी तरह की अभी दिक्कत नहीं है। 45 वर्ष के ऊपर वाले बहुत कम टीके लगवाने आ रहे हैं, बहुत लोग दर्द है इंजेक्शन के उनके लिए क्या कहते हैं? नहीं, टीके तो लोग लगवा रहे हैं और 2,77,000 के करीब हमारे यहाँ टीकाकरण हो चुका है। 1 मई से हमारे यहाँ 18 वर्ष से ऊपर वालों को भी टीकाकरण होना है, तो उसमें हमारा टीकाकरण बढ़ेगा। आम नागरिकों से हाँ, मैं आम नागरिकों से कहूँगा कि इस कोरोना कर्फ्यू को वो सेल्फ कर्फ्यू बना लें, अपना कर्फ्यू बना लें, खुद ही घर से बाहर ना निकलें, डिस्टेंसिंग बना के रखें, अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें, मास्क का बिल्कुल बराबर उपयोग करें और हाथ को सैनिटाइज करते रहें या कि धोते रहें। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन महासंघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर लिखा गया प्रदेश सरकार को पत्र। कोरोना वायरस की महामारी के चलते शिक्षा विभाग में लगातार शिक्षकों की हो रही मौत को लेकर शिक्षा विभाग के लोग परेशान हैं और मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री समेत मुख्य सचिव, शिक्षा आयुक्त, लोक शिक्षण संचालय को पत्र लिखा गया है।
पत्र लिखकर मांग की गई है कि दिवंगत शिक्षकों एवं उनके परिवार को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। वहीं मांग की गई है कि शिक्षकों के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए और उनके परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय नौकरी भी दी जाए। यह मांग ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद द्विवेदी ने कही है। आइए सुनाते हैं इन्होंने पत्र के माध्यम से क्या मांग की। आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारी जो इस कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डाल करके शासन की सेवा कर रहे हैं, और उस दौरान यदि हमारे किसी भी कर्मचारी साथी का कुछ कोरोना काल ग्रसित होता है या उसको वायरस के चपेट में आता है और वह हमारे बीच में नहीं रह जाता है, उसके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाए। उसकी जमा राशि जो एनपीएस की है वह पूरी का पूरी राशि उसके नॉमिनी को प्रदान किया जाए और तत्काल अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। प्रत्येक विभाग का कर्मचारी, राजस्व का हो, शिक्षा का हो, आयुष का हो, किसी भी विभाग का कर्मचारी यदि इस वक्त कोरोना काल में अपनी ड्यूटी के दौरान यदि कोरोना से ग्रसित हो जाता है तो उसे कोरोना योद्धा घोषित किया जाए और कोरोना योद्धा घोषित करते हुए 50 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाए। रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स रीवा के मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख सदस्य अरुण बंसल के निधन को लेकर व्यापारियों ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है तथा ईश्वर से प्रार्थना की गई कि दिवंगत आत्मा को प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा परिजनों को इस पहाड़ जैसे दुख को सहन करने का सामर्थ्य प्रदान करें। रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मजबूती प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अरुण बंसल के निधन से रीवा के व्यापार जगत की बड़ी हानि हुई है, जिसकी भरपाई कर पाना असंभव है। रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष राजकृष्ण मल्होत्रा, मानिकलाल सोनी, गुलशन चड्डा, सुनील सिंह, शंकर शहानी एवं मनीष गुप्ता ने कहा कि विंध्य क्षेत्र के प्रमुख व बड़े व्यापारियों में अपनी अलग पहचान बनाने वाले हसमुख मिलनसार एवं रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख सहयोगी रहे श्री बंसल द्वारा रीवा के व्यापार जगत के लिए दिया गया योगदान हमेशा याद रहेगा। शोक व्यक्त करने वाले अन्य व्यापारी नेताओं में प्रमुख रूप से गुरमुख दास कोटवानी, ब्रिजेंद्र सिंह, संजय जैन, राजेश ठारवानी, रेवा चंद्र आहूजा, अवनीश खंडेलवाल, प्रकाश खिलवानी, मनीष सिंह मलुखानी, रफीक मनिहार, शशि मिश्रा एवं युवा व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रणत कनौरिया प्रमुख रूप से शामिल रहे। कांग्रेस नेता डीपी सिंह के निधन पर कांग्रेसियों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनके इस दुखद निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिवार को दुख सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना की गई। किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पाठक समेत कई अन्य नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश महासचिव डीपी सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इस दुखद घटना को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताया और शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है वे अत्यंत मृदुभाषी, मददगार तथा कांग्रेस जनों के सुख दुख में सहभागी बनते थे। उनके दुखद निधन के बाद किसान कांग्रेस नेता हरीश चंद्र पांडे, सुशील दुबे, अशोक पांडे, लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी, शिवलाल मिश्रा, राजमणि विश्वकर्मा, सुभाष मिश्रा, रामलाल चतुर्वेदी, ब्रिजेश सिंह, रामदरश कुशवाहा, रामलल्लू शर्मा, चक्रपाणी त्रिपाठी समेत कई नेताओं ने गहरी संवेदना प्रकट की है। धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी। कोरोना संक्रमण की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर इलैयाराजा टी ने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1983 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
विवाह कार्यक्रम आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित किए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न। रामखिलावन पटेल ने की आपदा प्रबंधन की बैठक। 3 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की समय सीमा। कलेक्टर ने धारा 144 के तहत 3 मई तक के दिए कोरोना कर्फ्यू के आदेश। करहिया मंडी में लगने वाली भीड़ को काबू करने पुलिस तैनात। इसके बाद भी उड़ाई गई नियमों की धज्जियां। कोरोना कर्फ्यू के बाद एबीसी मॉल खुला पाए जाने पर नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही और आयुर्वेदिक कॉलेज के चिकित्सकों द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में बांटी गई आयुर्वेदिक दवाइयां। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।